नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबर पे। यह अब तक के सबसे बड़े साइबर घोटाले की कहानी है और जिन दो लोगों को इस अपराध में पुलिस की मदद के लिए चुना गया था, उन्होंने पुलिस की तिजोरी से अरबों रुपए लूटे हैं। पुणे में इस तरह की घटना हुई है जो एक रोमांचक वेब सीरीज को भी शर्मसार कर देगी। पुणे साइबर पुलिस ने 2018 में हुए क्रिप्टो करेंसी अपराध की जांच के लिए दो विशेषज्ञों रविंद्र पाटिल और पंकज घोड़े की मदद ली थी। हालांकि बाद में जब दोनों ने क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली तो उसे पुलिस खाते में जमा करने के बजाय अपने ही खाते में जमा करा दिया और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की। भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा पहला मामला 2018 में पुणे के दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। चूंकि पुणे साइबर पुलिस जो उस समय मामले की जांच कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी की तकनीकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में विशेषज्ञ रविंद्र पाटिल और पंकज घोड़े की तकनीकी मदद को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। हालांकि दोनों आरोपियों द्वारा जमा की गई क्रिप्टो करेंसी को पुलिस के बटुए में जमा करने के बजाय अपने ही बटुए में जमा करते रहे। इससे इन दोनों ने करोड़ों रुपए की कमाई की। इनमें से पंकज घोड़े ने 250 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के साथ अपनी खुद की कंपनी स्थापित की, जबकि पुलिस ने रविंद्र पाटिल से 6.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। पुलिस कमिश्नरेट में बैठे दोनों ने पुलिस की तिजोरी पर हमला कर दिया। मामले की जांच कर रही साइबर क्राइम की पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नौतके ने कहा कि अपराध को सुलझाने के लिए उन्हें कई महीनों तक काम करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी में कई शर्तों को समझना पड़ा। उसके बाद हमने रविंद्र पाटिल और पंकज घोड़े को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अमित भारद्वाज और उनके भाई अजीत भारद्वाज ने कुछ साल पहले जनरल बिटकॉइन नाम से एक योजना शुरू की थी। दुनिया भर के लोगों ने इस योजना में कुछ लाख करोड़ का निवेश किया है, क्योंकि कुछ दिनों में बिटकॉइन को दोगुना करने की योजना है। लेकिन फिर अमित भारद्वाज और अजीत भारद्वाज गायब हो गए। पुणे स्थित शिकायतकर्ताओं द्वारा दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन और पुणे के निगड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद अमित भारद्वाज सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह अब तक का पहला क्रिप्टो करेंसी अपराध था। तब से पूरे भारत में अमित भारद्वाज के खिलाफ 40 से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। चूंकि अपराध की जांच कर रही पुणे साइबर पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने पंकज घोड़े और रविंद्र पाटिल को गिरफ्तार कर लिया, जो उस समय वैश्विक ब्लॉकचेन कंपनी में काम कर रहे थे। PMG उन्होंने कंपनी में काम करने वाले रविंद्र पाटिल की मदद लेने का फैसला किया। इसके लिए पुलिस ने उनके वेतन का भुगतान किया और वे पुणे पुलिस कमिश्नरेट आ गए और साइबर पुलिस के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने शुरुआत में अमित भारद्वाज के खाते में कुछ क्रिप्टो करेंसी पुलिस वॉलेट में जमा कर दी, लेकिन उसके बाद दोनों ने इन क्रिप्टो करेंसी को अपने अपने वॉलेट में जमा करना शुरू कर दिया। आज एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख से अधिक है। अमित भारद्वाज ने दुनिया भर के निवेशकों से पैसा लिया और उसे बिटकॉइन माइनस में लगाया। अनुमान है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन बनाए गए थे। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में FBM में तब से दुनिया भर की कई जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन पुणे पुलिस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम 2018 में कितने बड़े मामले की जांच कर रहे हैं। इसलिए पुलिस को उस समय ठीक ठाक पता नहीं था कि पंकज घोड़े और रविंद्र पाटिल ने अपने ही खातों में कितना बिटकॉइन डाइवर्ट किया था। साइबर पुलिस कार्यालय में इस तरह हुआ अब तक का सबसे बड़ा साइबर घोटाला है। बता दें कि रविंद्र पाटिल और पंकज घोड़े को पुलिस ने पुणे कमिश्नरेट के ऑफिस और साइबर क्राइम पुलिस ऑफिस में टेक्निकल सपोर्ट के लिए हायर किया गया था, जो कमिश्नरेट के बेहद दर्शनीय क्षेत्र में स्थित है। बाद में यहाँ उनका दबदबा बढ़ा, लेकिन वास्तव में ये दोनों क्या कर रहे थे यह समझने के लिए साइबर पुलिस को साल 2022 की शुरुआत करनी पड़ी। आरोपी के खाते से पुलिस के बटुए में क्रिप्टो करेंसी जमा करने के बजाय अपने ही बटुए में जमा करता रहा। यह सब
उन्होंने इसी साइबर ऑफिस में बैठकर किया। अपराध वहां हो रहा था जहां अपराध के हल होने की उम्मीद थी, अपराध की जांच की जानी थी। रविंद्र पाटिल 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी, हालांकि आईपीएस के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साइबर विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सलाह देना शुरू कर दिया। पुणे पुलिस बल में वरिष्ठों के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि जब मूल शिकायतकर्ताओं, जिन्होंने दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, बिटकॉइन की वसूली में ये घोटाले का संदेह व्यक्त किया, तो पुणे साइबर पुलिस ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। युवराज पवार शिकायतकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने उस समय बिटकॉइन में 2.5 लाख रुपए का निवेश किया था। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, ऑनलाइन बिटकॉइन के बारे में जानने के बाद हमने अमित भारद्वाज की योजना में निवेश करने का फैसला किया, लेकिन वह कहता है कि उसने मेरे जैसे कई लोगों को धोखा दिया। लेकिन जब पुणे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो हमें रविंद्र पाटिल और पंकज घोड़े पर शक होने लगा, जो उनकी मदद कर रहे थे, और हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। जांच में पुणे पुलिस ने पाया कि रविंद्र पाटिल ने बिटकॉइन से मिले पैसों से 8.5 करोड़ रुपए के 2 आलीशान फ्लैट खरीदे थे, जबकि उनके पास से 6.5 करोड़ रुपए का बिटकॉइन जब्त किया गया था। पंकज घोड़े 50,000 रुपए के वेतन के साथ 2018 तक एक वैश्विक ब्लॉकचेन कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन 2018 के बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसी 6 कंपनियों की स्थापना की। बाद में उन्होंने एग्री 10X नाम से एक सब्जी कंपनी की स्थापना की। कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी सोशल मीडिया तस्वीरों के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और संजय दत्त के साथ निजी संबंध है। उस समय पंकज घोड़े इस बात की जांच कर रहे थे कि पुणे पुलिस बल का आशीर्वाद किस पर है। मामले के मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज की इसी साल 14 जनवरी को दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई थी। इसीलिए जांचकर्ताओं के लिए चुनौती यह पता लगाना है कि बिटकॉइन घोटाला कितना बड़ा है। रविंद्र पाटिल ने क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में बदल दिया और इससे 2 प्रसिद्ध उपकरणों ट्रेजर और लेजर में सहेजा। हालांकि जैसा कि यह पुणे साइबर पुलिस को अपना पासवर्ड बता रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसमें बिटकॉइन कितना है। बता दें कि आज क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दुनिया भर में समानांतर अर्थव्यवस्थाएं उभरी है। इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल काले धन को छिपाने के लिए किया जाता है। यह टेरर फंडिंग, ड्रग्स रैकेट का एक रूप बनता जा रहा है। इसीलिए यूरोपीय संघ, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाए गए। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी से उत्पन्न खतरे को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन कानूनी अवैध थे या नहीं। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग से उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए इसे वापस लेने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हमें क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पष्ट रणनीति की भी आवश्यकता है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ।